और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां अभी हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक विरोध रैली के दौरान झड़प हो गई थी और इसमें 5 पत्रकार समेत 35 लोग घायल हो गए थे। कुल मिलाकर जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए तब से बार बार हिंसा की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। बांग्लादेश इस समय हिंसा की चपेट में नजर आ रहा है और जहां एक तरफ हिंसा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे गरीबी में जी रहे हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में हिंसा का नया दौर। तो हिंसा का ये नया दौर बांग्लादेश में नजर आ रहा है, जहां बांग्लादेश में बीएनपी एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी की रैली थी और इस रैली के दौरान दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में ये झड़प हुई है और इस झड़प में 5 पत्रकार समेत करीब 35 लोग इसमें घायल हुए इस झड़प में, और 5 पत्रकार समेत 35 लोग घायल हुए। इसके साथ ही यूनुस सरकार में स्थानीय सलाहकार आसिफ के विरोध में ये रैली वहां पर निकाली जा रही थी। इसके साथ ही अवामी लीग ने भी यूनुस सरकार की काफी आलोचना अवामी लीग की तरफ से भी की गई है। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि यूनुस जब से सत्ता में आए हैं तब से बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है। किस तरीके से बताते हैं आपको। तो दरअसल शेख हसीना के बाद से बांग्लादेश में हिंसा का ये नया दौर शुरू हुआ है। जुलाई 2024 जहां छात्र आंदोलन में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सितंबर 2024 में बीएनपी में गुटबाजी के चलते हिंसा हुई, 10 की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल इस दौरान हो गए थे। जिसके बाद में अगर बात जुलाई 2025 की करें, सितंबर 2025 के बाद में आपको बता दें कि जुलाई 2025 में भी एनसीपी और अवामी लीग में झड़प हुई, 4 लोगों की मौतें हो गई, 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और इसके साथ ही हिंदुओं पर भी काफी अत्याचार बढ़ता हुआ नजर आया। अगस्त 2024 और मार्च 2025 के बीच हिंसा की 2400 से ज्यादा घटनाएं इस बीच सामने आई हैं। यानी कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में तब से काफी ज्यादा संख्या जो है इन घटनाओं की वो बढ़ती हुई नजर आई है। हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं तब से लेकर अब तक नजर आ रही है और इन घटनाओं पर रोक लगाने में कहीं ना कहीं यूनुस सरकार जो है वो फेल इस वक्त नजर आ रही है। और इसके साथ ही यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये नजर आता है कि बांग्लादेश में बचपन जो है वो करहा रहा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया गया कि बच्चों पर गरीबी की मार इस वक्त पड़ती हुई वहां पर नजर आ रही है और इस वक्त बच्चों की जो 1/3 आबादी है वो गरीबी में जीने को मजबूर है। खाने के लिए खाना तक उनके पास में उपलब्ध नहीं है और ऐसे में 28.9% बच्चे जो हैं वो बहुआयामी गरीबी में जीने को मजबूर हैं। इसके साथ ही वयस्कों की अगर हम बात करें, जो बड़े लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो 21.44% की तुलना में बच्चों पर ज्यादा असर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बांग्लादेश के हालात आखिर कब तक सुधर पाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करते हैं। नवल सिंह, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? क्योंकि बांग्लादेश में एक तरफ जहां सत्ता परिवर्तन के बाद में हिंसा का ये नया दौर शुरू हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ यूनिसेफ की जो ये रिपोर्ट सामने आई उसमें एक बड़ा खुलासा भी बच्चों को लेकर किया गया। नवल सिंह परमार। जी, बांग्लादेश का अभी का जो सिचुएशन देखा जाए तो आर्थिक सिचुएशन बहुत ही खराब होता जा रहा है। पिछले 1 साल में जो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर उनका निर्यात हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सब में कहीं ना कहीं उसका लॉ एंड ऑर्डर का पुअर सिचुएशन होने की वजह से काफी मार पड़ा है। जी तो उसको देख के देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ा है, साथ में जी इसके साथ ही नवल सिंह परमार, क्या उम्मीद की जाए कि इन हालातों से आखिर बांग्लादेश कब तक उभर पाएगा? कहना मुश्किल है कितना समय लगेगा, कब तक उभरेगा, लेकिन अभी सिचुएशन जो है डे बाय डे खराब होता जा रहा है। वो मेन जो है चिंता का विषय है। अभी एक रिपोर्ट अभी मैं और पढ़ रहा था जी कि जो पिछले 1 महीने में
16 लोगों की जान मॉब वायलेंस में, मॉब लिंचिंग में गई है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है। और 51 अनआइडेंटिफाइड बॉडी रिकवर हुआ है। ये मीडिया रिपोर्ट के जो कंपाइल्ड रिपोर्ट है उसके ऊपर जी। मैं बता रहा हूं कि 16 मॉब लिंचिंग। तो यहाँ पे जो लोगों का सेफ्टी जो है, वैसे भी अगर दिन में रात को तो उनको मुश्किलें है ही, लेकिन कहीं कहीं दिन में भी लोगों को अपना जो है सलामती महसूस नहीं कर रहे हैं। ये सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी इंटरनल जो है टर्फ वॉर चल रहा है। बीएनपी, एनसीपी, जमात और अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी में भी कहीं ना कहीं इंटरनल, और साथ में जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है एक्सटोर्शन। तो एक्सटोर्शन का प्रमाण भी काफी बढ़ा हुआ है। तो उसमें जी। जो लोकल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी से उनके लीडर अपना जो ओपोजिशन के जो सत्ता में नहीं, जैसे खास करके अवामी लीग के लोग और जो बिजनेस पीपल जो है उसका भोग बन रहे हैं। उनका जी। एक्सटोर्शन हो रहा है, नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो उनका कहीं ना कहीं मर्डर वगैरह हो रहा है। ऐसी घटनाएं काफी बनी है। उसमें साथ में माइनॉरिटी के रिलेटेड वायलेंस भी है। अभी जी। 2 दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ रंगपुर डिवीजन में, नॉर्थ बांग्लादेश में, जहाँ पे ब्लास्फेमी के केस में सोशल मीडिया पे किसी के नाम पे कोई पोस्ट वायरल करवा देता है और उसके बाद जो है गुट बना के फैनेटिकल एलिमेंट जो रिलीजियस जी। फंडामेंटलिस्ट जो है वो माइनॉरिटी के घर पे अटैक करते हैं, उनका घर जला देते हैं, लोगों को पीटते हैं। जी तो नवल। उस टाइप का केसेस भी काफी जो है जी। डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो लॉ एंड ठीक ऑर्डर है। का सिचुएशन देखा जाए, 1 साल के बाद देखा जाए तो पिछले 6 महीने से तो डेली बेसिस पे उसमें लॉ एंड वायलेंस की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो जी वो नवल एक सिंह। चिंता का विषय है। और उसकी जो असर है वो इकोनॉमी के ऊपर, लोगों के लाइफ जीवन धोरण के ऊपर उसका जायज है को असर पड़ेगा। बिल्कुल नवल सिंह, और इसका सीधा असर जो पड़ रहा है उसका एक रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है। यूनिसेफ की जो एक रिपोर्ट आई है कि बच्चे इस वक्त वहां पर गरीबी में मजबूर है, गरीबी में जीने के लिए खाना तक उनके पास नहीं है। जहां एक तरफ सरकार जो है अपने देश में जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य को सुधारने के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, वहीं बांग्लादेश में हालात इसके बिल्कुल उलट नजर आते हैं। नवल सिंह जी, यूनिसेफ का रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। तो ये एक जो है इतना पॉपुलेशन वाला कंट्री है, उनका जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर उनका इकोनॉमी जो है मेनली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, आरएमजी सेक्टर बेस्ड है, अगर वो ढंग से ठीक से काम नहीं करेगा तो उनको जो है पॉवर्टी तो और बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और दूसरी बात, बांग्लादेश के लोग जो है लेबर फोर्स एक्सपोर्ट करती, मतलब उनके लोग माइग्रेंट लोग जो है बांग्लादेश से बाहर जाके गल्फ कंट्री में, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वगैरह में जाके वो अब रोजगार लेते थे, वहां से रेमिटेंस भेजते थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से आप देखेंगे तो उसमें ये परिवर्तन आया कि काफी सारे देश जो है बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है उनको वीजा देने से मना कर रहे हैं। क्योंकि कभी मलेशिया का इंसिडेंट अभी हुआ कि बांग्लादेश के कुछ 60+ लोग जो है जो बांग्लादेश से मलेशिया गए थे, वो कहीं ना कहीं आईसिस जैसी एक्टिविटी में, आतंकवादी एक्टिविटी के साथ उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आया। तो उससे जो है बांग्लादेश के जो यूथ जो है बाहर जाना चाहते हैं उनको वीजा रिलेटेड काफी जो है मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है। वो भी उनकी इकोनॉमी के उनके 2 मेन आयाम है, एक है आरएमजी सेक्टर का एक्सपोर्ट और दूसरा है रेमिटेंस। जो वहां उनके जो लेबर है बाहर जो काम कर रहे हैं वो लोग रेमिटेंस भेजते हैं, उसी के बेस पे बांग्लादेश का इकोनॉमी चलता है। ठीक है। आरएमजी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है और जो लेबर फोर्स है उनका जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां चूड़ियां, मनके और मिट्टी के बर्तन, जी हाँ, ऐसी ही कुछ चीजें पाकिस्तान की सीमा के पास जोधपुर में मिली हैं। और ये चीजें तबाही के, आपको बता दें कि ये तमाम चीजें जो हैं वो गवाही दे रही हैं कि भारत पाकिस्तान की सभ्यता की सांझी विरासत के बारे में। हाल ही में भारतीय पुरातत्वविदों ने ऐसे ही एक नए स्थल को खोज निकाला है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में इस वक्त हजारों साल पुराने हड़प्पा कालीन स्थल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह जगह हड़प्पा सभ्यता की नगरीय संस्कृति को समझने में नई जानकारी देगी और राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इस खोज से यह भी साबित होता है कि थार का